जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम यादव आपका फिर से सुपर एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस की। अभी आप लोगों को पता चला होगा कि देखा होगा कि नोटिफिकेशन आ गया है एसएससी जीडी का। उस एसएससी जीडी में सिलेबस का पैटर्न क्या है, क्या उसका शेड्यूल होगा, कैसे पेपर होगा, इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एसएससी की जीडी की बात करें तो एसएससी जीडी की जब बात करेंगे तो एसएससी जीडी का जो पैटर्न है उस पर क्या चेंजमेंट हुए, क्या बदलाव हुए, इन सब के बारे में। तो सिलेबस के बारे में देखेंगे सबसे पहले सिलेबस। तो सिलेबस के बारे में जब देखेंगे तो सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले अगर देखा जाए सिलेबस, तो सिलेबस की जब बात हम करने वाले हैं तो सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुए इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखा जाए जो पुराना पैटर्न था, मतलब पुराना पैटर्न था और नया पैटर्न में अंतर देखेंगे, ठीक, क्या क्या बदलाव हुए। तो मैंने कहा पुराने अगर पैटर्न के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले देखा जाए तो मैथ जो आप लोग पढ़ रहे थे, उसके बाद रीजनिंग जो आप लोग पढ़ रहे थे विधिवत क्लास में शेड्यूल के साथ, और उसके बाद हिंदी या इंग्लिश के बारे में बोल सकते हैं कि जो बच्चे क्या करेंगे, जो बच्चे हिंदी के बारे में इंटरेस्टेड है या जो बच्चे हिंदी सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्टेड है वो हिंदी को चूज कर सकते हैं, और जो विद्यार्थी इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्टेड है तो वो विद्यार्थी क्या करेंगे, इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जीएस। तो जीएस की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे यही 4 मेन पॉइंट बिंदु है सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस में मैथ है, तुम्हारे रीजनिंग है और हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चूज करना चाहेंगे इसमें, और उसके बाद देखा जाएगा तो जीएस का पोर्शन है। तो देखा जाए पुराना पैटर्न था अभी तक मेरे पास। पुराना पैटर्न की अगर बात करें तो पुराने पैटर्न की अगर जब बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछे जाते, 25 नंबर के क्वेश्चन क्या मैथ से रिलेट करते थे। कितने क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन जो है मैथ से रिलेट करते थे। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी 25 ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो सब में क्या कह सकते हैं कि 25-25 क्वेश्चन के बारे में बताया गया था नोटिफिकेशन में कि 25-25, और टोटल कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन पूछे जाने थे या पूछे जा रहे थे। अब देखिए इस बार क्या हुआ, एसएससी ने जो परिवर्तन किया है तो उस परिवर्तन के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन होते थे, वो कितने मिनट का, टाइम की अगर बात करें तो ये 100 क्वेश्चन कितने मिनट में, टाइम की बात करेंगे तो टाइम क्या होता था, टाइम की जब बात करेंगे टाइम यहाँ पर 90 मिनट में, या क्या बोल सकते हैं 1.5 घंटे में यहाँ पर ये जो है सभी चारों सब्जेक्ट की बात करें तो चारों सब्जेक्ट में पूछे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो 100 क्वेश्चन थे उस 100 क्वेश्चन को हम 90 मिनट में सॉल्व करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे निगेटिव मार्किंग की अगर बात करेंगे, निगेटिव मार्किंग जो थी उसके बारे में अगर बात करेंगे तो निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो यहाँ पर होता था 1/4। कितना होता था, 1/4, या बोल सकते हैं कितना कि 0.25, क्या बोल सकते हैं 0.25 क्या था, निगेटिव मार्किंग थी। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले 1/4 निगेटिव मार्किंग होती थी क्या कह सकते हैं, निगेटिव होता था। उसके बाद आप देखेंगे अब जो नया पैटर्न हुआ, यहाँ पर देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चन के सोल्यूशन भी होते थे। 1 नंबर 100 नंबर क्वेश्चन थे तो 1 नंबर के बारे में पूछा जाए तो प्रत्येक क्या होते थे 25 नंबर, अगर 25 क्वेश्चन सही तो 25 नंबर मिलते थे। ऐसे करके 25 और 25 4 में मिल जाएंगे, टोटल कितने 100 अंक प्राप्त होते थे। ये बात क्लियर हुई ना। अब जो पैटर्न में बदलाव हुआ है उस बदलाव को हम देखेंगे, उस बदलाव को देखेंगे तो यहाँ पर पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर 1.5 मिनट में हम लोग आसानी से क्या कर सकते थे कि हम ये 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते थे। अब जो एसएससी ने अपना नया पैटर्न किया है, जो नया बदलाव किया है उसके बारे में देख लेते हैं। एसएससी ने नया पैटर्न और नया बदलाव क्या किया है देख लेते हैं इसके बारे में।
एसएससी ने इस बार जो नया पैटर्न कर दिया है, नए पैटर्न के बारे में जब देखेंगे तो यहाँ पर नए पैटर्न में क्या बदलाव किया है। इस बार जो पूछे जाने हैं वो कितने क्वेश्चन मैथ के पूछे जाने हैं, वो 25 नहीं, अब इस बार 20 क्वेश्चन ही मैथ के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के 20 क्वेश्चन किसके, जीएस के। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं इस बार, 80 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इतनी बात क्लियर हुई। क्वेश्चन कितने पूछे जाने हैं, 80 क्वेश्चन इस बार एसएससी जीडी में पूछे जाने हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो अगर बात करें यहाँ मैथ की, ठीक है, और रीजनिंग, हिंदी और हिंदी या इंग्लिश बोल सकते हैं, जीएस के बारे में, इन सब के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बदलाव क्या हुआ, यहाँ पर जो मार्क मिलेंगे, जो अंक मिलेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन पे कितने अंक निर्धारित किए गए हैं ये भी देख लीजिए। एक क्वेश्चन पे 2 अंक, मतलब समझ रहे, एक क्वेश्चन पर 2 अंक निर्धारित किए गए। कितने अंक, 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर ये देखिए, जान लीजिएगा पैटर्न को, सिलेबस को विधिवत पहचान लीजिएगा, जान लीजिएगा, बेस पर इसी पे तैयारी करना। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पर 2 अंक मिलते हैं, तो अगर यहाँ 20 क्वेश्चन है तो 2 के अकॉर्डिंग कितने अंक मिलने चाहिए तुम्हें, 40 अंक। तो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखिए इसी प्रकार 40 कितने हैं, तो यहाँ पर 4 चक्कू 16, मतलब अंकों की बात करें कुल अंक कितने होंगे, 160। ये बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर 160 अंक जो है वो क्या कहेंगे, पूर्णांक होगा। पूर्णांक कितने का होगा, इसको पूर्णांक ही बोलते हैं ना, पूर्णांक बोलते हैं। ऐसे पढ़ा है ना कि पूर्णांक क्या है, पूर्णांक जैसे 100 क्वेश्चन पढ़े होंगे ना कि बुकलेट जब आप देते होंगे कक्षा 8 या 9, 10 में आपने पढ़ा होगा कि जो अंक होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे जितने प्राप्त हुए और जो अपान में। ऐसे देखा होगा कि जैसे कि आपको 100 में या 160 में 115 अंक प्राप्त हुए, बट 160 ये पढ़ा होगा आपने विधिवत कक्षा 8-7 में। उसी को क्या, ये अंक है, ये तुम्हारा क्या है, परिणाम होता है ना फ्रैक्शन में, यही समझ लीजिएगा इसको। अब देखिएगा इसकी बात जब करें, अब यहाँ पर समस्या इस बात की है कि इसमें परिवर्तन जो हुए हैं वो परिवर्तन मुख्य। अब इसमें कोई परिवर्तन, इसमें कोई खास बात तो नहीं है भाई। क्या है कि क्वेश्चन को कम कर दिया गया, हम आसानी से बोल सकते हैं भाई क्वेश्चन को कम कर दिया गया, कोई खास बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है, अगर इसमें खास बात है नहीं तो फिर है क्या खास बात। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर खास बात की अगर बात करें तो सबसे पहले खास बात इसमें बनती क्या है कि देखेंगे तो ये जो अंक निर्धारित किए गए, ये क्वेश्चन निर्धारित किए गए, जो इनकी टाइमिंग बताई गई है, ठीक, इसके टाइमिंग की चर्चा करने वाले हैं। जो ये टाइम है, टाइम क्या निर्धारित कर दिया गया इस बार, 1 घंटे या 60 मिनट। हम ये कह सकते हैं जो 80 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन हैं, 80 क्वेश्चन है, इनको हमें कितने मिनट में सॉल्व करना है, इनको हमें 1 घंटे या 60 मिनट में सॉल्व करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें ये बात समझ में आ गई तो और इसमें क्या पॉइंट मुख्य बात है तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। मुख्य बात ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग इस बार क्या रख दी गई, इसमें 1/2 रख दी गई। कितनी रख दी गई, ये बोल सकते हैं 0.5, क्या बोल सकते हैं 0.5। इस बार जो निगेटिव मार्किंग है ये क्या है 0.5 रहेगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, इस पर विशेष ध्यान देना। अब देखिए टाइम पर भी विशेष ध्यान देना, निगेटिव मार्किंग पे। अभी तक बच्चा क्या करता था कि अभी तक सोचता था कि मैं सर जो है कि हमने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैंने टिक कर दिए, बोल दिया जय माता दी और जय माता जी बोलकर मैंने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया, 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया। अब 4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, जय माता दी बोलने से पता चला कि मेरे 2 क्वेश्चन सही हो गए। तो यहाँ पर क्या होता था, अब 2 क्वेश्चन सही हो गए और यहाँ 2 ही तो गलत हुए, तब भी बच्चा क्या रहता था, यहाँ पर प्लस पॉइंट में रहता था कि नहीं रहता था। ये बात समझ में आ रही नहीं, तो यहाँ पर प्लस पॉइंट में बच्चा रहता था। अब क्या होगा, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर ये जो निगेटिव मार्किंग है बहुत अच्छी खासी है। यहाँ पर अब देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कहा 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 4 में अगर 2 तुम्हारे गलत हो गए तो ये भी 2 चले जाएंगे। इसका मतलब अब यहाँ पर
कुछ नहीं बचने वाला है। ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं बचेगा। ये 2 तुम्हारे क्वेश्चन गलत है, इनके साथ 1/2 का मतलब क्या हुआ, 2 क्वेश्चन और चले गए। तो कुल क्वेश्चन का नुकसान कितने हो गया बच्चों, 4 क्वेश्चन का नुकसान हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन कराया जाएगा या CBT बेस पर कराया जाएगा। ये बात भी आप लोग समझ लीजिएगा। तो क्या कराया जाएगा, तो यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि नहीं? तो इसको विशेष ध्यान देना। और इस ऑनलाइन तैयारी के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा भी समय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑनलाइन क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। क्या होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसमें क्या होगा, जिन विद्यार्थियों को नुकसान इस बात का है कि बच्चा क्या करता था कि अगर 80 क्वेश्चन है ऑफलाइन होता था, तो जैसे ऑफलाइन हो रहा था एग्ज़ाम, तो फिर आसानी से उसमें क्या होता था कि उसको पेज को घुमा फिरा के एक मतलब क्या करते थे, 10 मिनट में उसको पूरे पेपर को एक नज़र से देख लेते थे। इस बार क्या होगा, इस पेपर को विधिवत आप देख नहीं पाएंगे एक नज़र से, क्योंकि आपको ऑनलाइन करना। और जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट नहीं देना स्टार्ट किया है, वो विद्यार्थी क्या करें, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट देना स्टार्ट कर दे। क्योंकि क्या होगा, इससे टाइम पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? तो इस पर बहुत ही टाइम पर बहुत, अब देखिएगा, अब देखा जाए कि जो कट ऑफ होगी, कट ऑफ में इस बार गिरावट आनी है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि इस बार क्या कट ऑफ अधिक रहेगा, कट ऑफ में क्या होगी, गिरावट होगी। क्योंकि कैसे होगी, क्योंकि निगेटिव जो नकारात्मक है ना, निगेटिव मार्किंग क्या है, वो बढ़ा दी गई। इस वजह से क्या होगा, बच्चे क्वेश्चन 100% नहीं 80% तक अटैम्प्ट करते थे, अब वो कम करेंगे, कम से कम 60% और 70-75% के एक्यूरेसी लेके चलेंगे विद्यार्थी। और इसमें क्या करेंगे, इसमें गलत भी तो क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पर कहेंगे इस बार कट ऑफ जो जाएगा वो कम जाएगा। पर इसमें जो सेलेक्ट होंगे इस बार, बहुत ही अच्छे विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे, जिन्होंने क्या किया है, प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है और जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है। और तुमको बता दें कि इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी बात, इस पर ऑनलाइन प्रैक्टिस देना शुरू कर दें। ऑनलाइन क्या है, टेस्ट देना शुरू कर दे जितने विद्यार्थी हैं। क्योंकि क्या है, 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन क्या है, ऑनलाइन टेस्ट देना। कहीं पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आजकल टेस्ट अवेलेबल है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और रही बात, अगर आप लोगों को तैयारी करना है SSC की, अगर तैयारी करना है, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, वो विद्यार्थी क्या है, अचीवर्स एकेडमी में आकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो मैथ और रीजनिंग की दोनों पोर्शन हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर कोचिंग में। अब देखिए यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस में, तो यहाँ पर इसमें मैथ में जो अर्थमेटिक है, ठीक है, अर्थमेटिक तो सेम ही रहेगी। ठीक, इसमें प्लस क्या है, 1-2 चैप्टर जो है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। एडवांस में सिर्फ क्या है, इसमें 2D और क्या है, मुख्य 3D फिगर वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे। बात समझ रहे ना? तो यही सब रहा है, इसका पूरा सिलेबस रहा है। तो आप लोग क्या करें, तैयारी में अभी से निरंतर जुट जाए और अच्छे से तैयारी करें। और जिन विद्यार्थियों को आवश्यकता पड़े हमारी, ठीक है, हमारी टीम की, हमारे द्वारा कोई भी आवश्यकता पड़े, और जो भी विद्यार्थी हमारी या हमारी टीम के द्वारा, हमारे सर जो आपको पता है, श्रीकांत सर जो हैं बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ाते हैं, GS के सर भी हैं, मैथ तो मैं ही देखता हूँ। पूरी टीम बाकायदा इस पर विशेष वर्क करने के लिए तैयार हो चुकी है। 1 तारीख से इसके नए बैच प्रारंभ भी हो जाएंगे। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।